दियो कैसे हैं आप लोग। कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं और देखता हूँ कि समाज में कुरीति का रूप ले रही है। जैसे राजा राम मोहन राय को लगा कि सती प्रथा बहुत बुरी चीज़ है, जब उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था उनकी आंखों के सामने, और वो लड़े। उनके परिवार वाले सब उनके खिलाफ थे, समाज पूरा उनके खिलाफ था। कैसे लड़े होंगे? अगर शायद राजा राम मोहन राय लड़े ना होते तो आज भी सती प्रथा के रूप में एक कुरीति जिंदा होती। मेरे जानने में कुछ लोग ऐसे हैं, जब मैं वीडियो डालता हूँ तो उनको लगता है उनके घर की कहानी है। अरे ठीक है, उनके घर की कहानी होगी तो फिर से ठीक करो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो करो। तो ऐसी बातें भी आती रहती हैं जो वीडियो में, और ये चीज़ें कही जाती हैं। ये कोई पर्सनल अटैक नहीं होता है, किसी को बुरा लगता तो लगता रहे। खैर, अभी मैं एक देख रहा था रक्षाबंधन के ऊपर कि उसका भाई ड्राइवर था और भाई ट्रेन लेके जाता था। एक स्टेशन पर 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती थी और बहन इंतज़ार करती थी। उस 2 मिनट में वो रक्षाबंधन का त्यौहार कर लेती थी। ये होती है हमारे त्योहारों की खूबसूरती, प्यार, अपनापन। ये भी सच है कि जब से जो है संपत्ति या आदि के कांड चले हैं, लेडीज़ों को या उनके पतियों को अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा की घटनाएं आने लगी हैं, तो त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा है। साथियों, त्योहार जो है त्याग आदि पर आधारित हुआ करते थे, और अनेक लेडीज आज भी हैं जो मना कर देती हैं कि अपने पिता को मना कर देती हैं। मैं ऐसे वीडियो भी लेकर आऊँगा, लोगों से बात करूँगा। मेरा उद्देश्य यही है कि समाज की दिशा कि मना कर देती हैं, उनके त्यौहार वैसे ही बने रहते हैं। जिन लेडीज़ों को संबंध बनाए रखने होते हैं, वो उस राजनीति में, लालच में, स्वार्थ में नहीं बसती। लेकिन कुछ ज़्यादा अक्लमंद लोग जो हैं पढ़ते रहते हैं। त्याग में बड़ा सुख होता है। अब सोचिए कि महाभारत में भीष्म पितामह या भरत का त्याग, इन लोगों ने दौलत को छोड़ दिया तो कौन सा नुकसान हो गया। मैं बात करता हूँ आज एक छोटी सी स्टोरी के रूप में। कहानी है ये 3 भाई और 2 बहनों की। अच्छा खासा परिवार, सब खुशी से चल रहा था। एक बहन जो थी, उनको जो है बीमारी थी, छोटी सी बात को तिल का ताड़ा बनाने की। किसी ने कुछ कह दिया तो उनके दिमाग से वो बात जिंदगी भर निकला नहीं करती थी। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कीचड़ को साफ करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है।
थी पढ़ी लिखी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, और सब कुछ अच्छा था, लेकिन जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाती थी। हो सकता है किसी का कोई सामान उनको ना अच्छा लगे तो वापस कर दो। तो ये सब बातें थी। भाई उनको बहुत मानता था, और भाई छोटा था, मानता था, माँ नहीं थी तो माँ जैसा सम्मान देता था। लेकिन कभी भाई को उस स्तर पर समझने का प्रयास नहीं किया जैसा कि भाई मानता था, और छोटी छोटी बातों को लेकर उलझा करती थी। और परिवार में निर्णय कुछ अच्छे हो जाते हैं, बड़े लोग निर्णय करा देते हैं, तो जज की भूमिका में परिवार में एक अच्छा माहौल हो जाता है। लेकिन उनकी आदत थी कि दबाव डाल के ज़बरदस्ती जो है ये तुमको करना पड़ेगा। क्योंकि छोटा भाई था, लालच था में संपत्ति का, किसी भी चीज का। एक बुजुर्ग पिता थे, घर पे एक बहन रहती थी। सोचता था कि जीवन भर पिता की बहन के साथ रहता रहूं, सेवा करता रहूं। लेकिन बड़ी बहन थी, छोटे भाई की भावनाओं को नहीं समझती थी। तो रिश्ते जो है कहीं ना कहीं सही चीज़ों का पोषण नहीं मिल पाता है, तो रिश्ते टूट जाते हैं। जब इच्छा हो तो आए, जब इच्छा हो तो रक्षाबंधन ना आए। इतना बड़ा त्यौहार होता है रक्षाबंधन का। त्योहारों का महत्व आदमी को नहीं मालूम होता है। ये त्योहार जो है रिश्तों को चलाते रहते हैं। मन में छोटी सी बात उपज गई, त्योहारों में जाकर और ज़्यादा प्यार देना चाहिए, खुशी देना चाहिए, तो रिश्ते चलते रहते हैं। तो रक्षाबंधन में जब नहीं गई तो भी छोटे भाई का दिल बुरी तरह टूट गया। एक बार होली का त्यौहार पड़ा, तब भी स्वागत नहीं किया। छोटा भाई है, कोई भी है, लेकिन स्वाभिमान तो अपना होता है ना। होता है आजकल के बच्चे भी जो है ना, पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, लेकिन जीवन की व्यवहारिक समझ नहीं होती है। बच्चे भी ये नहीं सोचते हैं कि भाई बहन का रिश्ता है, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो भी बदले की राजनीति करते हैं, कीचड़ से कीचड़ साफ करते हैं, पानी से नहीं। छोटा भाई बहुत कोशिश की उसने संबंधों को चलाने की, लेकिन उनको जो है 40 साल पुरानी बात याद आ जाए कि 40 साल पहले तुमने मेरे साथ ये किया था, 30 साल पहले ये किया था। आदमी
गए मुर्दे उखाड़ता रहेगा। किसी के जख्म है, जख्म में जो है कोई ऐसी चीज जलती हुई डाल दो तो जख्म फिर हरा हो जाएगा। जख्म को बार बार छोड़ दे दो। पानी है, जैसे गंदा पानी है, उसको हिलाते रहो तो पानी कभी साफ नहीं होगा। बहनों का ऐसा ही स्वभाव रहा करता था। घरों में वैसे भी विवाह के बाद लड़के की पोजीशन एक फुटबॉल की तरह हो जाती है। एक समाज जो है हमारा, उसका जो दबाव रहता है विवाह के बाद, लड़का वैसे भी कुछ नहीं कह पाता। कुछ कहोगे तो लोग कहेंगे कि लड़का अपनी पत्नी के कहने पर चल रहा है। अब एक लड़की जो है, इसकी उम्र 20 साल 25 साल की है, लेडीज जो है 60 साल की हैं। अपनी समझ की तुलना जो उनको अनुभव है 60 साल की, वो 25 साल की लड़की बहू से कहाँ तुलना करती है। लेकिन जो है लेडीज़ों की घरों में आदतें होती है ऐसी बातों को लेकर टॉर्चर करने की। तो बहू जो सम्मान करती है, दिल से सम्मान नहीं करती, भय से सम्मान करती है। सम्मान कभी भय से नहीं होता। तो मैं बात करता हूँ कि एक लेडीज जो रक्षाबंधन, भैया दूज के त्यौहार आते हैं, सम्मान दिल से होना चाहिए। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लेडीज हैं, लेकिन 40 साल 50 साल जो पुरानी बात जो है नहीं उखाड़ पा, मैं नहीं भूल पाती थी कभी, उसी में खोई रहती थी हमेशा। यही नहीं, खुद तो करती थी, वही कल्चर अपनी छोटी बहनों को भी दिया था। होते 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 छोटे भाई ने बहुत कोशिश की बोलने की, 10 20 30, लेकिन हर चीज की इंतहा होती है। रिश्ते कभी दबाव से नहीं चलते, रिश्ते आपसी प्यार सहयोग से चलते हैं। फिर टूट ही गए रिश्ते। पिता की प्रॉपर्टी, लालच, पुरानी बातें, सड़ी गली, और फिर वो रिश्ते कभी ना बने। एक भाई, छोटा भाई, जो अपनी बहनों के लिए करना चाहता था, चाह के भी कुछ नहीं कर पाया, और पिता की संपत्ति से भी अपने को अलग कर लिया। स्पष्ट रूप से पिता से कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संपत्ति ये सब चीज़ें दे दो, 2 रोटी का ठिकाना होना चाहिए, कल का कोई भरोसा नहीं। उस छोटे भाई ने जब से देखा था कि एक कांड हुआ था लखनऊ में, और
उनके यहाँ वो गया था कि 5 लोग एक खाटू श्याम की यात्रा पर जा रहे थे मंदिर घूमने, और 6 महीने की बच्ची के साथ 5 लोग का एक कुनबा ख़त्म हो गया था। उसे सोच लिया था कि लालच नहीं करेगा, और उसने जन सामान के कार्यों में अपने को लगा लिया था। लोग जो है वेलफेयर के कामों में अपने को नहीं लगा पाते हैं, उनकी सोच का विकास नहीं हो पाता है। वो जो सोच लेते हैं, लोग सोचते हैं जो हमने सोच लिया वही सही है। उम्र छोटी होने से कोई छोटा नहीं होता, सोच छोटी होने से छोटा होता है। अब संपत्ति की बात करें तो सोचिए विनोबा भावे कितनी संपत्ति ले लेके दान की थी। आज भी विनोबा भावे का नाम आता है। साथियों, व्यक्तिगत पीड़ाएं भी रहती हैं। वीडियो का उद्देश्य यही रहता है कि अपनी पीड़ाओं को शेयर करना। इसमें किसी का नाम पता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो सड़ी गली बातों को लेकर, गए मुद्दे को उखाड़ने को लेकर रक्षाबंधन भैया दूज जैसे रिश्तों को तबाह कर देते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप डालकर। उनसे निवेदन है, मेरा एक संदेश है कि रिश्तों की खूबसूरती इस बात में है कि पुरानी बातों को उखाड़ कर फेंकी, धन दौलत को साथ में नहीं जाना। ये मानसिक बीमारी है। खून के रिश्ते अब खून के प्यासे होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। साथियों, बस बात करता रहता हूँ आप लोगों से। कुल मिला के रिश्तों को बना रहिए, और भारतीय संस्कृति का ये आधार है, हमारे त्यौहार, रिश्ते। मिलता हूँ।